देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना। एक चीज 1,000 रुपए कमाते थे, 10,000 रुपए कमाने लगोगे भक्तों। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु के जागने का प्रतीक है और इसे आध्यात्मिक रूप से विशेष माना जाता है। भक्तों, इस दिन तुलसी के पौधे में एक विशेष वस्तु बांधने से परिवार में सुख समृद्धि और धन में कई गुना वृद्धि होने की मान्यता है। तुलसी का पौधा, जो लगभग हर हिंदू घर में होता है, इस दिन विशेष पूजा और संकल्प का माध्यम बनता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताएंगे कि इस एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कौन सी वस्तु बांधना चाहिए और इसके क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। सनातन धर्म के अनुसार देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस वर्ष देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। तिथि को मिनी दिवाली भी कहा जाता है। दिवाली के 11वें दिन आने वाली यह एकादशी पूरे देश में विवाह और शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और सभी देवता 4 महीने के विश्राम के बाद जागृत होते हैं। यही कारण है कि इस दिन को देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा करने का विधान है और इसे अत्यंत शुभ दिन माना गया है। देवउठनी एकादशी की तिथि 11 नवंबर को शाम 6:04 से आरंभ होकर 12 नवंबर को शाम 4:04 पर समाप्त होगी। भक्तों, इस विशेष अवसर पर हम आपको बताएंगे कि तुलसी के पौधे में कौन सी वस्तु बांधने से घर में सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं तुलसी के पौधे में विशेष वस्तु बांधने के बारे में। इस दिन तुलसी के पौधे में एक पीला या नारंगी धागा बांधना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस धागे से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही एक नींबू और थोड़ा गुड़ भी तुलसी के पास रखा जाना चाहिए। यह न केवल घर में सकारात्मकता लाता है, बल्कि इससे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा हमेशा साफ सुथरा और हरा भरा रहना चाहिए। इसे प्रतिदिन पानी देना चाहिए और इसकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। जब हम इस पौधे का ध्यान रखते हैं तो यह न केवल हमारे घर की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि हमारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का भी संचार करता है। इस दिन का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से एकत्रित होकर परिवार के सभी सदस्यों को तुलसी के पौधे के महत्व के बारे में बताना चाहिए। इससे सभी को एकजुटता का एहसास होता है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। अंत में देवउठनी एकादशी पर तुलसी के पौधे में वस्तु बांधने का यह सरल और प्रभावी उपाय आपके जीवन में खुशियां लाएगा। घर में सुख और समृद्धि के लिए ये सभी उपाय आवश्यक हैं। जब हम इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी की देखभाल करते हैं तो हमें न केवल आध्यात्मिक सुख मिलता है, बल्कि भौतिक सुख भी प्राप्त होता है। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। श्री कृष्ण ने स्वयं तुलसी की पूजा का महत्व बताया था और इसे विशेष माना। तुलसी का पौधा घर में लगाने से परिवार के प्रत्येक सदस्य को लाभ होता है। तुलसी के पौधे की पूजा, इसे जल चढ़ाने और इसके पास कुछ विशेष वस्तुएं रखने के लिए शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं। यह पौधा आध्यात्मिक और औषधीय दोनों प्रकार से लाभकारी माना गया है। देवउठनी एकादशी के दिन यदि आप तुलसी के नीचे एक विशेष वस्तु बांधते हैं तो आपको मां तुलसी का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदा के लिए निवास होता है। तुलसी का पौधा घर में केवल एक पौधा नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में लाभकारी और शुभता का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस पौधे में देवी लक्ष्मी का वास होता है और इसकी नियमित पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी के नीचे एक विशेष वस्तु बांधने से यह पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह तुलसी के पौधे को संपूर्णता प्रदान करती है।
भारतीय परंपरा में तुलसी का विशेष महत्व है, केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी। यह औषधीय गुणों से भरपूर पौधा हर प्रकार से लाभकारी माना गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में तुलसी का उपयोग करना शुभ माना जाता है। इसके आध्यात्मिक महत्व को समझते हुए ही इसे हर पूजा का एक अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। तो भक्तों, देवउठनी एकादशी के इस शुभ अवसर पर तुलसी की पूजा करें और इस विशेष विधि का पालन करके मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का दर्जा दिया गया है। इसी कारण तुलसी को जगत जननी कहा गया है। तुलसी को सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके कारण इसे अमृत के गुणों से युक्त माना गया है। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव का निवास माना गया है। तुलसी की पूजा से सभी पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार मिट जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा सदा हरा भरा रहता है वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास रहता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का होना आवश्यक माना गया है, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी जरूर चढ़ाएं। अक्सर लोग तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है, क्योंकि तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी और विष्णु की अर्धांगिनी है। तुलसी पर चुनरी चढ़ाने से पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है और घर में सौभाग्य का वास होता है। ध्यान रखें कि तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए, क्योंकि लाल रंग मंगल ग्रह से संबंधित है, जो बुध ग्रह के प्रतिकूल है। इसलिए तुलसी पर हरे, पीले या नीले रंग की चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए। कई लोग गलती से पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं, जो अशुभ माना गया है। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधें और इसके लिए देवउठनी एकादशी का दिन विशेष रूप से उत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर तुलसी पर चढ़ा सकते हैं, इससे अधिक फल प्राप्त होगा। तुलसी को बिना चुनरी के ना रखें और यदि चुनरी पुरानी हो जाए तो उसे एकादशी के दिन बदल दें। भक्तों, तुलसी का विवाह करना भी शुभ माना गया है, जिससे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख शांति का वास होता है। कुछ लोग जाने अनजाने तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा अत्यंत संवेदनशील होता है, इसलिए इसकी उचित देखभाल करनी चाहिए ताकि शुभ परिणाम मिल सके। तुलसी के पास अशुद्ध वचनों का प्रयोग न करें और जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा जैसी वस्तुएं भूल से भी न रखें, क्योंकि इसे अपवित्रता का प्रतीक माना गया है। उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवजी और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में किसी अन्य प्रकार का पौधा लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे की पत्तियां नाखून से नहीं तोड़नी चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अन्य दिनों में बिना चूक नित्य तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और शाम के दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का प्रयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान या गंदे स्थान की मिट्टी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, इससे तुलसी मरुथ में लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली या बाथरूम के पास। तुलसी का पौधा वहां कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है
जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का सूखना मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी भी दुर्घटना का संकेत होता है। इसलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार का केमिकल नहीं डालना चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर लक्ष्मी मां वास नहीं करती। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैर में चप्पल पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि जल आपके पैरों पर न पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना गया है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग आते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। यदि तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो इन्हें दूसरों को दान में देना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी मां सूख जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना अत्यंत अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन पौधों में हरी भरी कलियों की उत्पत्ति नहीं होती और फूलों के स्थान पर कांटे निकलते हैं, ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी नहीं रखना चाहिए। वास्तव में इन मरुस्थलीय पौधों को घर के किसी भी स्थान पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये घर का वातावरण नकारात्मक बनाते हैं। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के लिए घर में रखते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है। नागफनी का पौधा गलती से भी तुलसी के पास न रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पास केले का पेड़ लगाते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। भक्तों, आपको देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और अधिक शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर है जिसे विलक्षण मूल्यवान माना गया है। यदि आप इसे तुलसी के गमले में रखते हैं तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वयं की सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसलिए तुलसी के साथ इसे रखने से अनंत लाभ प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। जब हम तुलसी के पौधे की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में अनेक खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर तीर्थ करने के समान श्रेष्ठ होता है। शालिग्राम के नित्य पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह एक स्वयंभू पत्थर है, जिसका मतलब है कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा नियमित रूप से की जाती है तो व्यक्ति को धन से संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण सभी पापों से मुक्ति दिलाते हैं और उसके पश्चात व्यक्ति सीधा बैकुंठ चला जाता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में उल्लेख किया गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा करने की अपेक्षा
शालिग्राम की पूजा करना कहीं अधिक फलदायी होता है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से न केवल हमारे पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। शालिग्राम सकारात्मकता और स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। इसीलिए भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के नीचे शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। जब हम तुलसी का पौधा लगाते हैं तो हमें उनकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। इस पूजा का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता और शांति भी लाता है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी मां का अपमान भूल से भी न करें। ऐसा करना आपके लिए विपरीत परिणामों का कारण बन सकता है। इसीलिए भक्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के पौधे में ये चीजें अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। ध्यान रखें कि मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर जरूर आएंगी। यह पौधा न केवल आपके घर को सजाता है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा का भी एक केंद्र बनता है। जब भी आप तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं तो यह आपकी आंतरिक शांति और संतुलन को भी बढ़ाता है। इस प्रकार आप अपनी जीवन यात्रा को सुखद और समृद्ध बना सकते हैं। भक्तों, हम इस वीडियो में भगवान विष्णु और मां